राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये कैसा डेसिमल फॉर्म है, यानी रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इस तरीके से हमें इनका टाइप बताना है कि कैसा इनका टाइप होगा डेसिमल का। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास ये, जिसमें कि आपको दिया है कितना, 13 से डिवाइड करना है, किसमें बेटा, आपका 3 में। अब 3 में डिवाइड होगा, 13 से नहीं होगा, तो ना जाने का पहले तो जाएगा नहीं, 10 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। अब 13 दूनी 26, कितना हो गया, 13 दूनी 26, तो क्या बचा नीचे, नीचे बचा हमारा कितना 4, और 13 दूनी 26, अब जीरो बढ़ाओ, सॉरी जीरो लग गया। अब 13 ती 39, 13 तिया 39, कितना बचे बेटा, एक, है ना, एक बचेगा। अब एक में तो जाएगा नहीं, ना जाने का जीरो, और एक जीरो हम डेसिमल वाला जो पॉइंट लगा है उसकी वजह से जीरो लग जाएगा। अब 13 हो गया 13, अब 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे होता है 104, पर 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91 करेंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो कितना बचेगा 9, 13 सत्ते 91, ठीक है 9 बचेगा। अब 9 में फिर जीरो बढ़ गया, अब फिर से जीरो बढ़ा दिया हमने। अब बोलोगे अब क्या करें, तो अब बेटा 13 फिर से पढ़ो पहाड़ा, है ना, टेबल काउंट याद कर लो अच्छे से, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 108, और 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 होता है 78, तो 13 छिंग 78, कितना बचेगा जल्दी बताओ। देखो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 और 1, 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। अब 12 में क्या करें, अब 12 के संग क्या करें, यानी 13 निम्मा 117, जीरो हो गया 120, 13 निम्मा 117, बचेगा कितना 3 बचेगा, 3 बचा है, कितना बचा 3, तो देखो फिर से आ गया 3 जो कि ऊपर था 3, देख रहे हो ये फिर से 30 हो गया जो यहाँ था, ठीक है 13 निम्मा यहाँ पे 9 रख दो, तो 13 यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या हो गया, देखो कि ये संख्याएं रिपीट होंगी अब दोबारा से। अब इसके बाद जितना भी डिवाइड करोगे सिर्फ फिर से यही चीज़ें फॉलो डिवाइड होती रहेंगी। 30 आ गया, 13 दूनी 26 काटोगे 26 आएगा, फिर से कितना बचेगा 4 बचेगा वही, तो यानी ये नंबर ये संख्याएं क्या होंगी हमारी डिवाइड होंगी। तो यानी कि कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.230769 ये लिख सकते हैं, है ना, और इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। तो ये नंबर कैसा हो गया, इसको लिख सकते हैं आप, ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। भैया टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब टर्मिनेट नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, और जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक कि टर्मिनेट हमारा नहीं होगा, जब तक कि जीरो नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो, तो इसलिए टर्मिनेट नहीं होगा, बट क्या हो रहा है, संख्याएं रिपीट होंगी, मतलब हमारी 7 संख्या ऐसी आ रही हैं जो ना ही रिपीट हो रही हैं, बट उसके बाद क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो रिपीट चाहे 1 हो या 2 हो या 10 हो, पर रिपीट हो रही हैं, तो इसको क्या आगे लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 11 से डिवाइड करना है बच्चा हमें इसमें, है ना, कितने से, 11 से डिवाइड करना है किसमें, 2 में, 2 में डिवाइड करना है, यहाँ से कर लेते हैं, 11 में 11 से डिवाइड करना है 2 में, और यहाँ पे देखो 0 पॉइंट, क्योंकि हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, 0, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, कितना हो गया 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, कितना बचेगा यहाँ पे बेटा 9, तो कितना बढ़ेगा 0, 0 बढ़ेगा। अब 11 8 जा
88, 8 जा 88, कितना बचेगा? 2 0 बढ़ेगा, 11 बन जा 11, फिर से कितना बचेगा? 9, है ना, 11 बन जा 11, फिर से 9 बचा, फिर से 0, और फिर से वही 11 8 जा 88। तो इसका मतलब फिर से क्या बचा? 2। तो देख रहे हो ये क्या हो रहा है? रिपीट होने लग गया। क्या हो गया? रिपीट होने लग गया। इस तरीके से रिपीट होगा, ठीक है, इस तरीके से रिपीट होगा, 18 18 18 18 18 आएगा, ऐसे करके, है ना। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 0.18 के ऊपर बार। और आप इसको क्या लिख के आ सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है, डेसिमल कैसा है इसका? डेसिमल है इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, हाँ, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसा डेसिमल है, ठीक है। तो यही लिखना है बस इसके अंदर, यानी कुछ करना ही नहीं है। देखो सिंपल सिंपल सा दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी और कैसे लिख सकते हैं इसको? 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 हमारा रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 18 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब अगला पे चलते हैं, अगला क्या कहता है? अगला मतलब हमारा ये है 349 डिवाइड बाई 400। तो ये गड़बड़ी हो गई है, इसलिए हम देख रहे थे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये टाइपिंग एरर है, आप इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और सही से हम लिखेंगे 329, वहाँ लिख दिया है 349, टाइपिंग एरर है, तो 329 है, 329 डिवाइड बाई 400। अब जरा डिवाइड करो 400 से, ठीक है ना। तो ये कितना? 329, पॉइंट 10 मतलब लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो वही 8 चौक 32, 3200, कितने बचेंगे? 90, है ना, 8 टाइम्स। अब 90 बचे, एक 0 और बढ़ा लिया, तो 4 दूनी 800, 800 हो गया। फिर कितना बचा? 100, है ना, एक 0 फिर बढ़ा लिया, 2 टाइम कटा है, ठीक है, एक 0 फिर बढ़ा लिया, अब फिर से 800, 2 टाइम फिर से, है ना, 4 दूनी 800, 8 फिर से 2 बचा, अब फिर से 0 बढ़ा लिया, 4 पंजे 20, 5 टाइम, कितना? 5 टाइम, तो आ गया इतना, 4 पंजे 20, और क्या बचा? रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो संख्या कैसी होती है? टर्मिनेटिंग। कैसी संख्या होती है? डेसिमल कैसा होता है? टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, अब इससे आगे भाग इसमें नहीं होगा, इससे आगे इसमें भाग नहीं होगा, इसलिए, ठीक है। तो आपने देखा तीनों में हमने कैसे डिवाइड किया, तो इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, आप बता देंगे कि संख्या कैसी है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरीके से आप देखेंगे।